मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी अकोला की, जहां मूर्तिजापुर में 34 वर्षों की अनुकरणीय पुलिस सेवा के बाद खेड़कर साहब का भावपूर्ण सत्कार कर समाज ने सच्चे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को सलाम किया। इसके साथ बात होगी धूले की, जहाँ डॉक्टर जितेश चौरे और उनकी पत्नी योगिता ताई चौरे भाजपा में शामिल होकर पिंपलनेर क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदलने आए। अकोला तहसील के शिवर गांव के वीरपुत्र हवलदार प्रशांत अंबादास सदाशिव ने भारतीय सेना की 6 मार बटालियन में लगातार 17 वर्षों तक मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना जीवन देश को समर्पित किया। हाल ही में वो सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हुए और उनके इस अद्भुत पराक्रम का साक्षी पूरा शिविर गांव बना। ग्रामवासियों की ओर से उनके भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री दत्तात्रेय अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष जगदीश मुरुमकर, महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के तहसील अध्यक्ष प्रमोद मुरुमकर, मधुकर मुरुमकर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में हवलदार प्रशांत सदाशिव को शॉल, श्रीफल और पुष्पहार देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष जगदीश मुरुमकर ने इस अवसर पर कहा कि देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ समय अर्पण करने वाले हवलदार प्रशांत सदाशिव हमारे लिए गौरव का प्रतीक है। इसके बाद शिवली शिवर मार्ग पर उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति के गीतों से गूंजते आसमान और जय जवान जय भारत के नारों से पूरा क्षेत्र देश प्रेम से ओतप्रोत हो उठा। ये केवल एक सत्कार नहीं था, बल्कि एक वीर सैनिक के प्रति जनता की कृतज्ञता और सम्मान की जीवंत अभिव्यक्ति थी। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। मूर्तिजापुर में 34 वर्षों तक पुलिस विभाग में सेवा देने वाले और समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले खेड़कर सेवानिवृत्त हो गए। 1991 में पुलिस सेवा में प्रवेश करने वाले खेड़कर ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, शांत स्वभाव और सम्मानजनक व्यवहार से पूरे पुलिस बल और समाज में एक अद्वितीय स्थान बनाया। खेड़कर दरियापुर तालुका के करतखेड़ा गांव के मूल निवासी हैं और उन्होंने पुलिस सेवा में कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। अपनी लंबी सेवा के दौरान उन्होंने इस अवसर पर मूर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस थाने के थानेदार श्रीधर गित्ते की ओर से सेवानिवृत्त अधिकारी खेड़कर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खेड़कर के कार्यों की सराहना की गई और पुलिस सेवा में उनके योगदान को सम्मानित किया गया। खेड़कर को मूर्तिजापुर पत्रकार संघ द्वारा भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संतोष माने, मिलिंद जामनिक, रोहित सोलंके आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने खेड़कर के परोपकारी रवैये की सराहना की और उन्हें भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। पिंपलनेर में राजनीतिक हलचल मचाते हुए जाने माने समाज सेवी और आदित्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जितेश चौरे अपनी पत्नी योगिता ताई चौरे के साथ भाजपा में शामिल हो गए। धूले जिले के पालक मंत्री जय कुमार भाऊ रावल के हाथों धूले के हीरे भवन में संपन्न इस पार्टी प्रवेश समारोह में जिला अध्यक्ष बापू साहेब खलाड़े, पूर्व जिला अध्यक्ष बबन राव चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष अरविंद यादव, संग्राम आबा पाटिल, प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता और पिंपलनेर के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर चौरे के भाजपा में प्रवेश से पिंपलनेर ने क्षेत्र में पार्टी की राजनीतिक ताकत बढ़ने की उम्मीद जताई है। इसे आगामी नगर परिषद चुनाव में स्थानीय राजनीतिक समीकरण बदलने वाला माना जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या मी कार्यक्रमासाठी आलो होतो। यशवंतराव खेड़कर यांच्या आयुष्यावर चर्चा, यांच्या आयुष्याच्या विविध पैलूंची माहिती घेणं आणि समाजासमोर त्यांच्याबरोबर काम केलेले, त्यांच्यानंतर काम केलेले अनेक त्यांना मानणारे, जाणणारे लोक यांच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा आजचा त्यांच्या शताब्दीनिमित्त हा कार्यक्रम होता। या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जगातली एक आगळीवेगळी आणि अशी संघटना दुसरी कुठंच नाही, अशी देशभक्तांची खाण असणारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही संघटना ही संघटना मागच्या 100 वर्षामध्ये घडली आणि घडत असताना या देशामध्ये अनेक राजकीय नेतृत्व या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या खालीमध्ये तयार झालेले अनेक रत्न आहेत। परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदला घडवण्यामध्ये अनेकांचं योगदान आहे। त्यामुळे एक मोठं योगदान होतं आणि मोठं नाव म्हणजे यशवंतराव खेड़करजी यांचं आयुष्य हे संघटना आणि राजकारण करणाऱ्या लोकांना प्रेरणाचं स्रोत आहे, एक दीपस्तंभ आहे आणि त्यांच्या आयुष्याचे विविध पैलू जाणून घेण्यासाठी आणि पुढची पिढ्यांना त्यांच्या माध्यमातून प्रेरणा मिळण्यासाठी आजचा कार्यक्रम हा कार्यक्रम पारिवारिक आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार हे कल आज और परसों अशा करतं जे 70, 80, 90, 2000 या सगळ्या वेगवेगळ्या दशकांमध्ये काम केले आणि आत्ता कॉलेजमध्ये असलेले मुलं या सगळ्यांचा हा मेळावा आहे। एक दुसऱ्याला भेटून परिवारासारखा आम्ही राहत असतो।
तर आम्ही सर्व भारत मातेचे पुत्र आहे आणि भारत मातेची सेवा करणं हेच आमच्या आयुष्याचं प्रथम लक्ष आहे. आणि मग त्यासाठी सर्व एकत्रित आले. मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने धुळे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री या नात्याने यशवंतराव खेडकर साहेबांनी अभिवादन करतो, नतमस्तक पण त्यांना स्मरण करतो आणि त्यांचं आयुष्य हे आमच्यासाठी प्रेरणादाता आहे हे पूर्णपणे सांगतो. नंतर पाऊस होत असतो आणि तोही लवकरात होतो. प्रचंड असं नुकसान हे होतं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचं मंत्रिमंडळ, राज्याचे सर्व प्रमुख या बाबतीत चिंता व्यक्त करतात आणि या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ही अडचणींना कसं मदत करावं असा प्रयत्न करतात. आपल्याला माहिती आहे जवळपास 31,000 कोटीचं पॅकेज जाहीर झालेलं आहे आणि अजून तिथे जिथे नुकसान होईल तिथे पंचनामा करण्याचे सरकारने मी देखील धुळे जिल्ह्याच्या प्रशासनाला जिथेही नुकसान होईल तात्काळ तिथे पंचनामे झाले पाहिजे. तो प्रस्ताव आम्ही सरकारकडे पाठवू. सरकार देखील तात्काळ त्याला मंजूर करून निधी आपल्याकडे उपलब्ध करून देणार आणि मदत उपलब्ध होईल महाराष्ट्रामध्ये तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नाही टाकली तर संबंधितांना कडक कारवाई करण्यात येईल आणि म्हणून अडचणीमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं काम महायुतीचं सरकार. पिंपरी येथील सुप्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदित्य फाउंडेशनचे चेअरमन डॉक्टर जितेशजी चौरे व त्यांच्या सुविद्य पत्नी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर योगिताजी चौरे यांचा आज या ठिकाणी धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमचे नेते आणि या भारतीय जनता पक्षाची जिल्ह्याची धुरा त्यांच्या खांद्यावर आहे ते आदरणीय माननीय नामदार भाऊ जयकुमारजी रावल, आमचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय बापूसाहेब खलाले यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये पिंपळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोघाही चौरे दाम्पत्याचा भारतीय जनता पक्षामध्ये या ठिकाणी मोठ्या उत्साहामध्ये प्रवेश करण्यात आलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने चौरे दाम्पत्याचं आम्ही पक्षामध्ये हार्दिक असं स्वागत करतो आणि यापुढील काळामध्ये पक्ष त्यांना जी जबाबदारी त्या ठिकाणी देईल ती त्यांनी भक्कमपणे त्या ठिकाणी पार पाडावी यासाठी पक्षातर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो. धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। शहादा में स्थानीय स्वराज्य संस्थानों को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा लॉन्च में हमें कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए और चर्चा तो होनी ही चाहिए विषयक एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के नागरिकों, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों ने शहर की जर्जर सड़कों, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और ट्रैफिक जैसी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की और भावी जनप्रतिनिधियों से जनता से सीधे संवाद और ठोस समाधान की अपेक्षा व्यक्त की। कार्यक्रम में पूर्व नगराध्यक्ष मोतीलाल तात्या पाटिल, अशोक बागुल, जहीर मुशीर आदि की मौजूदगी ने इसे विशेष गरिमा दी। अंत में अभिजीत पाटिल ने नागरिकों के उत्साही सहभागिता के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रगतिशील, स्वच्छ और जागरूक शहादा के निर्माण के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधि और नागरिकों को मिलकर काम करना आवश्यक है। आज शहादा शहर में चर्चा तो खालिश पाहिजे ये बैठक हमने सारे शहरवासियों के साथ में आयोजित की हुई थी, जिसको शहर के का बहुत नागरिकों ने अच्छा प्रतिसाद देते हुए शहर की हालात जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और आने वाले चुनावों में उम्मीदवारों ने क्या डिसीजन लेना चाहिए, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की और आने वाले समय में इस शहर के जो प्रमुख लोग हैं, नागरिक हैं, उनको साथ में बैठ के उनके साथ चर्चा करके आगे की रणनीति तय की जाएगी, ऐसा हम सब लोगों ने तय किया। धन्यवाद। विरोधी पक्षाचे खूप नगरसेवक होते आणि मी नगराध्यक्ष 2.5 वर्षानंतर अविश्वास आणू शकत नाही, 2.5 वर्षानंतर अविश्वास आणू शकतात आणि म्हणून त्यांनी 17 फोडून टाकले। आमचे चांगले मित्र गेले हो, आम्ही निवडून आणलेले। पण अजर भाऊ तुम्हाला सांगतो, तुमचे एमआयएमचे 4 नगरसेवक माझ्याकडे आलेत, तात्या घबराओ मत, हम कोई भी अविश्वास की सही नहीं करेंगे, आप ही होना हमको जायचं आलो। ही जेव्हा मला त्या नगरसेवकांना शिफारस मिळाली, हा बोलू द्या ना, दादा करताच बोलतोय मी। मग तर या गोष्टी
शहादा सर सांभाळले, सगळ्यांना सांभाळलं, एकही नाही लोकांना सांभाळायचं नाही आहे. पण आज बोलवलं आहे त्याच्यामुळे मी बोलतोय. कदाचित त्याचं काय मत असेल कोणाच ठाऊक, पण कोणाला जर उमेदवारी करायची नसेल तर टायगर अभी जिंदा है. धन्यवाद. नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।